नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने देखा कि तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित करती है और घर से माँ को बिना बताए कि वह कहाँ जा रही है वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसका पेड़ है और वो यासुकी-चान भी उसे वहीं मिलता है। अब वो यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने के प्रयत्न के क्रम में एक सीढ़ी जो है वो लेकर के आती है चौकीदार के छप्पर से और उसको द्विशाखा के सहारे इस प्रकार लगाती है जिससे कि यासुकी-चान जो है उससे होकर के चढ़े और द्विशाखा तक पहुंच जाए, जैसा कि आपको चित्र में परिलक्षित भी हो रहा है। ध्यान से देखिए। अब देखिए, यासुकी-चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो-चान नीचे उतर आई और यासुकी-चान को पीछे से धकियाने लगी। मतलब तोतो-चान जो है उसके पाँव में पोलियो है और वो चढ़ नहीं सकता है, तो यासुकी-चान जो है उसको चढ़ाने में सहायता करने के लिए तोतो-चान पेड़ पे जो चढ़ी हुई थी पेड़ से नीचे उतर के आई और पीछे से उसे धक्का लगा करके ऊपर चढ़ाने लगी। पर तोतो-चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी-चान ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और हताशा में सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो तोतो-चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह, मतलब अभी तक तो यासुकी-चान को यही था कि वो आराम से तोतो-चान को पेड़ की द्विशाखा पर बैठा देगी, लेकिन जब इस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया तो उसे महसूस हुआ कि ये कार्य उतना आसान नहीं है। यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़ी, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी-चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो-चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। कहने का मतलब जो यासुकी-चान है वो देख रही है कि तोतो-चान बहुत हताश हो गया है, वो एक पहली सीढ़ी पे ही नहीं चढ़ पाया है, तो वो उदास होकर के खड़ा हो गया। तो उसे एक तरह से खुश करने का या मनाने का प्रयास जो है यासुकी-चान कर रही है। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। मतलब जो सीधी सीढ़ी थी उसके बजाय वो तिपाई सीढ़ी लाई जिसमें ज़्यादा सहारे की ज़रूरत नहीं थी। यासुकी-चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। फिर भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और सब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। ये देखिए, हमें चित्र में दिखाई भी दे रहा है। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, मतलब उसे एक तरह से प्रोत्साहित कर रही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, यह आराम से टिकी रहेगी। यासुकी-चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर, यहाँ तक हमने देख ही लिया है, देखा। उसे भी पसीना आ रहा है, पेड़ की ओर देखा और